ओम शांति। सदियों से परमात्मा की प्राप्ति की कोशिश होती रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि वो सत्य के करीब आएं, समझें कि परमात्मा कौन है, क्या वो देखा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। लेकिन ये बात कल्पना जो थी, जो एक मन में एक बहुत दिनों का, युगों युगों का, बहुत सारी आत्माओं का प्रयास भी था, पुरुषार्थ भी था, तपस्या भी थी। और वो तपस्या रंग लाई जब हमने इस सृष्टि चक्र में और इस धरती पर स्वयं भगवान को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए देखा और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना का कारोबार देखा और देखा उनके साथ में कार्य करने वाली उन शिव शक्तियों की जिनकी आज मंदिरों में पूजा होती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में लच्छू दादी जी पधारी हैं। हम उनसे सुनेंगे आज पिता श्री ब्रह्मा के साथ के अनुभव, जो उन्होंने उनके साथ, उनके पग पग पल पल उनसे प्राप्त किया है। ये बड़ी खुशी की बात है। आप भी उनके साथ उनके अनुभव हम सब सुनेंगे अब लच्छू दादी के जुबानी यज्ञ की कहानी। दादी जी, आपका नाम यही है? आपका कुछ नाम और भी है? अलौकिक नाम क्या है वैसे आपका? हमारा अलौकिक नाम हृदय इंद्रा। हृदय इंद्रा नाम है आपका। बहुत अच्छा, बढ़िया। परंतु बड़ा नाम होने के कारण बाबा हमको छोटे नाम से लच्छू, लच्छी ऐसे करके ही पुकारते थे। बहुत खूब, बहुत खूब। दादी, आपका सबसे पहले कितनी उम्र में और कैसे आना हुआ? हम छोटेपन में जब 5 साल के थे, स्कूल पढ़ते थे, तो स्कूल में जब हम पढ़ती थी तो उस समय एक घटना घटी, जो हम बालकनी से कुछ नीचे देख रहे थे और अचानक से मैं ग्रिल्स पर पाँव रख के खड़ी थी तो वहाँ से गिर गई थी। अच्छा। 3 माड़ से। तो नीचे में एक दुकान पर भाई खड़ा था, मैं उसके कंधे पर गिरी। मेरे गिरने से वो गिरा, परंतु मैं उसके ऊपर ही गिरी। सिर्फ पाँव ज़मीन में लगा था तो पाँव में ज़रा सी मोच सी आई, बाकी मेरे को और कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक ड्रामा में हम कहेंगे कि हमको बाबा का बनना था, तो जैसे कि बाबा ने मेरे को बचा लिया, जीवन दान दिया। ऐसे ही फिर हम थोड़े बड़े हुए, 6 साल के थे, तब हमारी लौकिक माता जी, बाबा ने हैदराबाद सिंध में जो ओम मंडली में सत्संग शुरू किया था, तो हमारी माता जी भी उसमें जाती थी। अच्छा। रोज़ शाम को। तो हम भी माता जी के साथ छोटे बच्चे की तरह साथ में चले जाते थे। और वहाँ जाने से हम कभी कभी तो देखती थी बाबा एक बोर्ड पर नक्शा निकाल करके उसमें पाताल लोक, देवलोक ऐसा करके बच्चों सबको समझाते थे। तो वो भी हमारे समझ में तो इतना नहीं आता था, परंतु बाबा समझाते थे, हम देखते थे। और फिर बाकी सत्संग होता था तो वहाँ ओम की धुनी होती थी, तो वहाँ हमको बहुत मज़ा आता था और हम बाबा के पास में ही जाके बैठती थी। और उसी समय से बाबा हमको ऐसे लगने लगा कि जैसा मेरा लौकिक बाप ही यही है। तो मैं हमेशा रोज़ जा कर के सबके बीच से निकल करके जाके बाबा के बाजू में बैठती थी। तो उस समय से मेरा जैसे कि बाबा से जुड़ना हो गया और बाबा ने भी हमको देख कर करके जैसे कि बाबा को भी प्रेरणा आई कि हम बच्चों का बोर्डिंग खोलें। तो उसमें हमको भी बोर्डिंग में रहने का चांस मिला, क्योंकि बाबा पहले तो एक मकान बनाया था जो उसमें 3 पोर्शन बनाए थे। तो पहले तो बाबा ने
शिव बाबा की प्रवेशता से पहले बाबा ने ऐसा ही सोचा था कि एक पोर्शन में हमारा एक बेटा रहेगा, दूसरे पोर्शन में दूसरा बेटा रहेगा और तीसरे पोर्शन में हम रहेंगे। परंतु जब बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा के वो विचार सब बदल गए। और बाबा जब ओम मंडली से कश्मीर गए थे तो फिर बाबा को वहाँ ही प्रेरणा आई कि इसी मकान में हम छोटे बच्चों का बोर्डिंग खोले। और वहाँ से ही बाबा ने लिख करके भेजा ओम मंडली में मम्मा को कि जो माताएं सत्संग में आती है वो उसमें से कोई भी जो कोई अपने बच्चों को इस बोर्डिंग में बिठाना चाहे वो लिख करके दे। क्योंकि उस समय थोड़ा पवित्रता के कारण शहर में थोड़ा हंगामा भी मच गया था, तो इस कारण वो कहते थे कि ये भगाते हैं। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चों की खुशी से और माता पिता के खुशी से बच्चों को हम बोर्डिंग में बिठा सकते हैं। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बच्चा नहीं बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकता। तो ऐसे ही माता हमारे लौकिक माँ बाप ने लिख करके दिया कि हम बच्चों की खुशी से और हम अपनी खुशी से बच्चों को इस बोर्डिंग में रूहानी विद्या पढ़ने के लिए बिठा रहे हैं। बहुत अच्छी युक्ति रही दादी। जब आप आए और बाबा को देखा तो सबसे पहले बाबा की कौन सी बात रही कि जो आपको हमेशा के लिए ये निर्णय दे दिया या निश्चय करा दिया कि मुझे अब यही मेरा परिवार है, यही मेरे पिताश्री हैं? बस मैं बताती हूँ ना, मैं उस समय से मैं जैसे कि अपना लौकिक बाप भी उनको ही समझने लगी। तो मुझे तो हम छोटे थे, ज्ञान तो कुछ नहीं इतना उस समय बुद्धि में बैठता था, परंतु बाबा को देख करके उसे जैसे कि बाबा से उसी समय से प्यार जुट गया। बस मैं समझा और मैं समझती हूँ कि शायद अगले जन्म में मैं बाबा के किसी संबंध में जरूर रही होगी। बहुत खूब। तो आपको बाबा के कुछ ऐसे साक्षात्कार नहीं हुए? नहीं, हमको साक्षात्कार कुछ नहीं हुए, परंतु मैं यानी छोटेपन में ही बाबा से जुड़ गई। और बाबा ने फिर जब हम बच्चों का बोर्डिंग खोला दीपावली पर, तो बाबा ने ओम मंडली का नाम तो ओम मंडली रखा था, और फिर जो बाबा ने हमारा बोर्डिंग खोला उसका नाम भी रखा ओम निवास। और फिर बाबा ने हम बच्चों की जो बोर्डिंग की ड्रेस बनवाई, यूनिफॉर्म ड्रेस, स्कर्ट ब्लाउज, तो उस पर बेल्ट पर एम्ब्रॉयडरी से ओम बना हुआ। और जिस मकान में हम रहे ओम निवास में, उसका नाम ओम निवास, तो उसके ऊपर रात को ओम का बल्बों का ओम जलता था, ओम के रूप में बल्बों से जलता था। तो जैसे कि ओम से ही बाबा ने स्थापना की। तो दादी आपने बाबा को देखा और बाबा में पहली बार लगा कि भाई बाबा हमारा बाप है, पिता है हमारा, और यहीं पर मुझे रखे, तो आपको क्या लगा बाबा के जो बोल थे उसमें इतना अट्रैक्शन था, उतना प्यार था, या बाबा ने हमको ऐसे पालना दी जो हमने समझा ही नहीं कि मैं कोई और कहीं से, मैं यहाँ ही हूँ। अच्छा। बाबा के पालना में ही छोटी से ही पन से ही रह रही हूँ, ऐसा ही हमको फीलिंग थी। और बाबा ने हमारी पालना इतनी प्यार से, जैसे कि बाबा के बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे मिले हो, इतना जैसे सिक करके बाबा को बच्चे मिले हो, ऐसा हमारी बाबा ने पालना की। जो मैं कहती हूँ कि आज के दुनिया में राजकुमारियों की भी ऐसी पालना नहीं हो सकती जितनी बाबा ने हमारी प्यार से पालना की। बचपन से ही हमारी 5 दादियाँ रखी हमारे रूहानी परवरिश के लिए, और 5 माताएं थी स्थूल परवरिश के लिए। 5 दादियों में 5 पार्टियों में हम बच्चे बांटे हुए थे। अच्छा। उसमें हम दादी प्रकाश मणि के पार्टी में थी। क्या बात, बहुत दादी एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप आए और 5 बहनें जो इस तरह से पार्टी बनाई गई थी, हाँ, ताकि वो बच्चों को संभाले, तो कितने बच्चों की संख्या रही होगी? 80
80? हाँ 80 बच्चे थे। अच्छा। बहुत करके सब बहनें थी। अच्छा। और 4-5 छोटे भाई भी थे। अच्छा। जैसे बाबा का लोग के बेटा भी उसमें था। अच्छा। बाबा की लोग की बेटी भी उसमें ही थी हमारे साथ। अच्छा। तो हम 80 के करीब गुलजार दादी भी उसमें ही थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये 6 बहनें भी उसमें थी। तो ऐसे हम तो ये 80 बच्चे। 6-7 साल से लेकर के लगभग 10-12 हम साल। 6 साल की थी। अच्छा, आप 6 साल की थी। 6 साल की थी जब बोर्डिंग में बैठी। बहुत अच्छा। तो ऐसे हम बोर्डिंग में बैठे और हमारी बोर्डिंग की दिनचर्या भी बहुत अच्छी रहती थी। सुबह सुबह को हम जागते थे, गीत बजता था, जाग सजनिया जाग, और हम शहजादे शहजादियाँ जागते थे। फिर दादी कितने और बजे उठते थे? फिर 5 बजे। 5 बजे। तो फिर हम जब जागते थे तो फिर दादियाँ आती थी। हम मच्छरदानी के अंदर सोए हुए होते थे और फिर मच्छरदानी से हम बाहर निकलते थे। फिर हम हाथ मुंह धुलाई कर करके और फिर बिस्तर पर आके बैठते थे। फिर दादियाँ आकर के हमको शहद में बादाम खिलाती थी। वाह, क्या बात। देखो। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद फिर हम दूध पी करके और घूमने जाते थे। और घूमने जाते थे तो दादियाँ भी हम लोग के साथ चलती थी। थोड़ा घूम कर करके और फिर आ जाते थे। और उसके बाद आकर के नहाते थे। तो जो 5 माताएं होती थी ना, तो हम जो छोटे छोटे थे उनको माताएं नहलाती थी। अच्छा, अच्छा। और हफ्ते में 2 बारी तेल मालिश भी करती थी। बाबा ने इतना हमको प्यार से पाला है ना कि बच्चों की तंदुरुस्ती अच्छी रहे। तो ऐसे हम फिर बोर्डिंग। दादी दिनचर्या। हाँ, उसके बाद फिर हम नहा धो करके और नाश्ता करके और फिर हम स्कूल पढ़ते थे। हमारा स्कूल चंद्रमणि दादी को देखा होगा आप, स्कूल में आई है पढ़ाने के लिए। तो स्कूल में बाबा हम बच्चों के लिए छोटे छोटे लेसन बनाते थे और छोटे छोटे डायलॉग बनाते थे, क्योंकि बच्चों के बुद्धि में तो इतना बड़ा ज्ञान तो ऐसे नहीं बैठ सकता जल्दी से। तो हमको बाबा ने सहज रीति से, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे लेसन, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं कहती हूँ मैं, मेरा ये कान है, मेरा ये मुख है, मेरा ये हाथ है। तो उसको ये कहने वाला कौन? मैं आत्मा। ऐसे छोटे छोटे लेसन भी बाबा ने बनवाए थे और फिर डायलॉग भी बनाए थे कि कोई आके तुम्हारे से कुछ पूछे, जैसे कि भूलाबाई प्रश्न पूछता है और हम ब्रह्मा कुमारी जवाब देती है। तो ऐसे बाबा ने छोटे छोटे डायलॉग और लेसन हम बच्चों के लिए बनाए जो हम पढ़ते थे। तो दादी कब से कब तक पढ़ाई होती थी शुरुआत की? हाँ जी, बोलते सब माइक का पैसा लगाना है। जब तो घंटा 2 स्कूल पढ़ते थे। उसके बाद फिर हमारा दिन में भोजन होता था। और तो ये लौकिक पढ़ाई के साथ साथ ये अलौकिक, उसमें लौकिक जो काम में आने वाली, जैसे गिनती वगैरह, थोड़ा जो हमेशा जीवन में काम आने वाली बातें वो भी थोड़ा पढ़ाते थे। अच्छा। और बाकी ये रूहानी विद्या पढ़ते थे। अच्छा। तो उसमें फिर उसके बाद भोजन कर करके फिर दिन में हम रेस्ट करते थे। अच्छा, मुझे ये भूल गया बीच में कि हम सुबह को उठ के कसरत भी करते थे। अब कसरत भी करते थे और फिर घूमने जाते थे। तो कसरत में किस तरह से कसरत कराते थे? मतलब वो भी कराने वाले, जैसे आसन लगाना, वो भी करते थे। अच्छा। और ऐसे ऊंचा उठना, वो वैरायटी सिखाते थे जो, वो कसरत भी करते थे। अच्छा। फिर जब घूम के हम आते थे, ये स्कूल पढ़ करके फिर रेस्ट करते थे ना, तो फिर शाम को हमारे लिए इंडोर गेम्स भी होती थी। अच्छा। कैरम बोर्ड, रस्सी कूदना, लूडो, छोटे छोटे खेल बच्चों के लिए, जिसको जो चाहे वो करे। अच्छा। ऐसे वो
बोर्डिंग लाइफ थी ना, तो उसमें तो खेलना कूदना सब चाहिए ना। खेलने के लिए अलग जाते थे दादी? नहीं नहीं, वो ऊपर हाल में ही, अपने अंदर, घर बाहर नहीं, इंडोर गेम्स घर में ही खेलते थे। और उसके बाद फिर रात में शाम को मिट्ठू दादी जो थी वो हमको गीत गाना सिखाती थी। बात को क्योंकि बाबा गीत भी बनाते थे, तो मिट्ठू बहन उसका सुर निकालती थी और फिर गीत गाना भी हम बच्चों को भी सिखाती थी। फिर हम गीत भी गाते थे, बाबा आके सुनते थे कि बच्चे कैसे गीत गाते हैं। क्योंकि ओम मंडली में बाबा शाम को चले जाते थे ओम मंडली, फिर वहाँ से आ जाते थे ओम निवास। बाबा हम जो 3 पोर्शन थे, तो एक पोर्शन में हम बच्चे रहते थे और एक पोर्शन में हमारी दादियाँ और जो माताएं परवरिश करने, स्थूल परवरिश करने वाली वो रहती थी, और तीसरे पोर्शन में बाबा मम्मा रहते थे। परंतु अंदर से रास्ता तीनों पोर्शन में जाने का था। अच्छा। हम चाहें तो बाबा के पास भी जा सकते थे। दोपहर को रेस्ट के बाद फिर शाम को ये बोला ना, खेल कूद ये कर करके। अच्छा। और उसके बाद रात ये मिट्ठू दादी गीत गाना सिखाती थी। उसके बाद फिर रात में भोजन बाबा के साथ हम करते थे। आंगन होता था बाहर बड़ा, तो आमने सामने बाबा और हम बच्चे, बाबा के लाइन में भी बच्चे और हम सामने, ऐसे मिल करके भोजन बाबा हम बच्चों के साथ करते थे। फिर बाबा भोजन के बाद हमारे से होमली जैसा बैठते थे, बच्चे कैसे, सबकी तबीयत ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं, ऐसे हाल चाल बाबा पूछते थे। उसके बाद फिर रात को हम जब रेस्ट करने के लिए जाते थे, तो हमारे सब बिस्तरों पर मच्छरदानी लग जाती थी और हम जाकर के मच्छरदानी के अंदर बैठते थे और दादियाँ आती थी, सबको मच्छर का तेल लगा के जाती थी। यूँ तो मच्छरदानी थी, परंतु कोई अंदर से घुस भी गया हो तो बच्चों को कोई मच्छर काटे नहीं, तो मच्छर का तेल लगाती थी। उसके बाद बाबा आता था, लाइन में सबको दृष्टि दे के जाता था और गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, और हम सो जाते थे। तो ऐसे हमारी दिनचर्या होती थी। अच्छा दादी, आपने बाबा के साथ जो शुरू किया, तो यज्ञ में आपका पदार्पण कैसे, मतलब ये तो बोर्डिंग में आप तो थे, लेकिन आगे जीवन का फैसला आपने किया कि मुझे बाबा के साथ रहना है, इस ईश्वरीय यज्ञ में रहना है, तो ये तो हम तो समझा हम यहाँ के ही रहने वाले हैं, हमने ये कुछ सोचा भी नहीं। अच्छा। वो तो बड़े होते हैं, वो सोचते हैं। हम तो बचपन से ही, जैसे कि मैं बताती हूँ ना, मैं बाबा को, लौकिक बाप भी बाबा को ही समझती थी। हैदराबाद से फिर कराची गए? हाँ। अच्छा। ये जब फिर एक बारी हम घूमने गए सुबह को, तो वहाँ से जब आए तो हमारे दरवाजे पर 2 मोटे मोटे आदमी सोए हुए थे। अच्छा। उन्होंने कहा हम अंदर नहीं जाने देंगे, और फिर देखा तो बाहर में लाइन खड़ी थी। वो बड़े बड़े धोती वाले ट्राउजर वाले, वो वैरायटी ड्रेस वाले बड़े बड़े बुड्ढे लोग सामने सब लाइन में खड़े थे, और बोला हम आप लोग को अंदर नहीं जाने देंगे। तो हम 2-3 घंटा बाहर ही खड़े रहे। तो जैसे कि इसको कहेंगे, जैसे कि पिकेटिंग किया, तो अंदर नहीं जाने दिया, और उन्होंने समझा कि बाबा अंदर है। परंतु बाबा उसी दिन रात को कराची चले गए थे, और इन्होंने हमको खड़ा कर दिया। और फिर आपको पता लग गया कि ये क्यों कर रहे हैं, पिकेटिंग जो कर रहे हैं? नहीं, ये तो पीछे हमने सुना। अच्छा। तो वहाँ हम छोटे छोटे बच्चे ऐसे खड़े थे, और फिर वो उन्हों को अंदर में तरस भी आता था, फिर कहते थे, फल लेके आते थे कि फल खाओ। हम कहते हम कुछ नहीं खाएंगे।
फिर कहे कि अच्छा बैठ जाओ। हमने कहा नहीं, हम बैठेंगे भी नहीं। हमारे में उस समय बाबा ने इतनी शक्ति बढ़ी कि जैसे कि हम 3 घंटा ऐसे खड़े ही खड़े रहे, और हमको एक मज़ा आ रहा था कि जैसे कि ये भी एक खेल हो रहा है, वो सामने खड़े हैं और हम भी सामने खड़े हैं। फिर इतने में शहर में जो बड़े लोग, शहर के मुखी लोग वगैरह थे, उनको पता लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने क्या किया, इनको क्यों खड़ा किया है। फिर वो आए और उन्होंने कहा कि आप लोग इन छोटे छोटे बच्चों को इतना समय खड़ा कर दिया है, आपको लज्जा नहीं आती आप। और सबको भगाया और फिर सबको भगा दिया, तभी हम फिर अंदर आए। अंदर में तो आपको कब पता लगा कि ये पवित्रता के कारण, और जो भाई बहनें जो नहीं, शादी... वो तो हम सुनते थे ना, जो कुछ शहर में होता था वो सुनते तो थे। हाँ, तो इसलिए पता लगा। तो फिर ऐसे करके हम छोटे से धीरे धीरे बड़े भी होते गए। अच्छा, जब बड़े हुए तो फिर हमारी थोड़ी दिनचर्या भी चेंज होती गई। छोटे बच्चों की और बड़ों में थोड़ा तो अंतर होता ही है। मैं पूछ रहा था कि हैदराबाद से फिर कराची आना कैसे हुआ? इसलिए जब ये बहुत हंगामे हुए ना, तो बाबा ने सोचा कि अभी हम कराची में चलते। अच्छा। यहाँ ये जो गमसान बचा है बहुत, इसी से हम हैदराबाद शहर में पूरा ये हो गया। हाँ। तो बाबा ने वहाँ पर एक बड़ा मकान लिया था और उसका भी नाम ओम निवासी रखा। और उसके साथ में दूसरा मकान भी लिया था जिसका रखा राधा भवन। अच्छा। यानी उसमें मम्मा रहती थी। पहले हम सब बच्चे बाबा के साथ ही रहते थे। फिर वहाँ पर भी असर आया, फिर वहाँ पर भी लोग आ गए। अच्छा, कराची में। तो फिर वहाँ पर ये रखा कि आप ये बच्चे बाबा के साथ नहीं रह सकते, और बाबा के साथ सिर्फ बाबा के जो लोग संबंधी है रिलेशन में वो ही रह सकते हैं। तो फिर ये कोर्ट के आदेश हुआ होगा। हाँ, वो तो होते थे सब, कई कोर्ट के केस होते थे। बांदेलियाँ जाती थी, उनको आती थी, क्योंकि हम कराची में आ गए बाबा तो वो बेचारी बाबा से मिलने कैसे आए। वहाँ हैदराबाद में तो कोई ना कोई बहाना कर करके आ जाते थे, पर तो वहाँ कैसे आए। तो क्योंकि रात को 2-2:30 बजे गाड़ी होती थी कराची आने की। तो हमको सुनाया था हमारे लौकिक बाप ने, तो हमारा लौकिक परिवार पूरा ही इसमें था। यानी वो उन्होंने खुशी से हमको रखा, परंतु वो घर में रहते थे। दादी, एक बात बोलने जाऊँ तो आपकी माँ का नाम क्या था वैसे? कलावती। हाँ। और पिताजी का नाम? डीएल दास। अच्छा, डीएल दास। अच्छा, दोनों ज्ञान में तो थे ही। हाँ। और हम 3 बहनें, 3 भाई। आप 3 बहनें कौन? मेरा नाम लक्ष्मी था। अच्छा। और ईशु बहन हमारी लौकिक में सिस्टर है। हाँ। वो हमारे से 2 साल बड़ी। उसका नाम ईश्वरी था। ईश्वरी, अच्छा। और तीसरी छोटी बहन है। अच्छा। वो उसका नाम था नानकी। अच्छा, नानकी। और 3 भाई उसमें। नानकी भी कहाँ है? अभी बॉम्बे में है। बॉम्बे में नानकी। हाँ। तो अभी माताजी के साथ वहाँ रहती है। अच्छा। तो यहाँ भी अभी माताजी होके गई थी। अच्छा? शांतिवन में। हाँ, रह के गई। और भाइयों में एक का नाम था भगवान। अच्छा। और दूसरे का नाम था लाल। अच्छा। और तीसरे का नाम था नारायण। अच्छा। उसको शार्ट में कहते थे नारी। अच्छा। ऐसे। तो 3 भाई, हम 3 बहनें, और हमारे लौकिक दादा दादी भी थे। अच्छा। हमारे लौकिक दादा जो है वो ओम मंडली के ही बाजू में हमारा बड़ा लोहे का दुकान था। अच्छा। जहाँ पर वो गद्दी पर बैठता था और खरीदने वाले आते थे, तो वहाँ पर वो गद्दी पर बैठता था। तो वो उनके पास हमारा हरदेवी भंडारी थी, उसका लौकिक
जो पति था वो भी आकर के वहाँ बैठता था। अच्छा, अच्छा। वो भी ज्ञान में चलता था। हाँ। दादी अभी तीनों भाई कहाँ हैं? अभी तीनों भाई में से जो एक बड़ा भाई था तीनों में, उसने तो शरीर छोड़ दिया कुछ समय पहले। अच्छा। और जो सेकंड नंबर भाई वो अभी बॉम्बे में है। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो अभी हम जब गई थी बॉम्बे में, तो वो मिलने आया, बोला मैं 23 साल के बाद आपसे मिल रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा। ऐसे मैं गई थी एक बारी बीच में, ऐसे मिल के आई थी, बाकी जास्ती नहीं मिली थी। ऐसे उल्लासनगर में गई थी तो वहाँ मिल के आई थी। तो वो अभी आने वाला है, कहता था कि अभी अच्छा। मैं आऊँगा ज़रूर। क्या बात है। उसने खुद आया या मतलब उसको कैसे आया कि मैं? नहीं, वो हम बॉम्बे में जब गई, अभी दादी से मिलने गए थे, शांता क्रूज में रहे थे। अच्छा। तो हमारी लौकिक बहन जो नान की, वो पहले से हम उनको मालूम था कि ये आने वाली है, तो शांता क्रूज में पहले ही बैठी थी। और तो उसने बताया कि वो हमारा लौकिक भाई अभी आया था, नहीं तो वो उल्लासनगर में ही रहता था। बाबा के साथ का खास। हाँ। तो फिर उसने फिर आया वो हमारे से खास मिलने के लिए। बहुत खूब। अच्छा दादी, आप बाबा के साथ भी रहे और अंतिम क्षणों तक रहे, और बाबा के बाद आपने बड़ी दादी जी के साथ भी सेवा की। दादी जी की इतनी सेवा की, दीदी की सेवा की लंबे समय तक। दीदी के साथ तो आपकी बड़ी लंबी कहानी है। और फिर उसके बाद बड़ी दादी जी के साथ सेवा किया आपने, तो पीढ़ियों का देखा और इतनी सेवा किया। आप में बाबा के साथ जो विशेष बातें जो देखी? देखो, मैंने देखा कि बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता होकर के कैसे बाबा ने शुरू से ही हम लोग की सिस्टम रखी कि पहले तो हम शहजादों की तरह पले। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर जब पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान होने समय जो हमारे पास नौकर चाकर काम करने वाले वो सब इंडिया आ गए। भारत के। तो बाबा ने कहा कि अभी हम यहाँ मुसलमान नौकर चाकर नहीं रख सकते। अच्छा, अच्छा। अभी हम सबको अपने हाथ से ही सब कुछ करना है। राइट। तो उस समय सब कुछ काम हमको बाबा ने करने सिखाया। क्योंकि जैसे बर्तन मांजना, अच्छा, गेहूं धुलाई कर करके हम सुखाते थे, फिर उसको हम जंड में चक्की में पीसते भी थे। अच्छा। और कपड़ा धुलाई करना सब, और कोयले के गोले बनाना, वो सब कुछ काम जो नौकर चाकर करते थे वो सब हम अपने। और सारे मकान की 3 बार मकान था, तो सब कमरों की झाड़ू पोछा सब हम अपने हाथ से करते थे। और सबको बांट के मिल गया कि ये इसको करना है, ये इसको करना है। और हम खुशी खुशी से करते थे। एक मज़ा आता था कि हम बहुत अच्छी सफाई करें। नौकर इतनी अच्छी नहीं कर सकता जितनी हम अच्छी सफाई करते थे। बाबा ने सब सिखा दिया। हाँ, क्योंकि ये भी ड्रामा में नूंदा हुआ था कि आगे चल करके सेंटर खोलने थे। तो जब ये सब बाबा ने सिखाया तभी तो उन लोगों को सेंटर पे रहने में कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत खूब। सब कुछ सहज हुआ। हाँ। अच्छा, फिर कितने साल टोटल ये रहे कराची तक? कराची से हम यहाँ माउंट आबू आए हैं ना, तो हम आए हैं 5 तारीख माउंट में पहुंचे हैं। 5 तारीख 5वां महीना और 50वां साल। अरे वाह, 5 तारीख 5वां महीना 1950। हाँ, बहुत खूब। दादी, जब आप आए तो यहाँ भारत में तो सबसे पहले बॉम्बे में आए, फिर यहाँ? नहीं, हम स्टीमर में आए। अच्छा। वहाँ से, क्योंकि हमको पाकिस्तान होते हम 2 साल वहाँ पर रहे। अच्छा। और हमको कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी वो पाकिस्तान वाले बहुत ध्यान रखते थे। बहुत खूब। क्योंकि वो समझते थे, क्योंकि विश्व किशोर बाबू था, उनका पहले ही बड़े बड़े ऑफिसर्स लोगों से कनेक्शन था, संपर्क था। तो वो समझते, कहते थे कि आप हमारे देश में जैसे कि ऋषि लोग रहे पड़े हो, हमारे लिए ये एक सेफ्टी है, आप यहाँ से नहीं जाओ। परंतु सबके जो लौकिक संबंधी सब चले गए इंडिया में, तो
उन्हों को ख्याल हुआ कि फिर भी हमारी माताएं बहनें हैं, कभी पाकिस्तान वाले कुछ कर दे, इसलिए हम इन्हों को यहाँ बुलाएं, निमंत्रण देते थे। तो बड़े बड़े लोग जो थे उन्होंने बहुत लिखा पढ़ी करके निमंत्रण दिया कि आप इंडिया में आओ, हम सब कुछ प्रबंध करेंगे, आप इंडिया में आओ। अच्छा, तो कहाँ आए आप? तो हम स्टीमर से पहले हम आए, हमारा स्टीमर ओखा बंदर पर उतरा और वहाँ पर हमारे लिए ट्रेन बुक की हुई थी, क्योंकि एडवांस में पहले थोड़े आए, विश्व किशोर बाबू आया, पहले तो हम कहाँ आके रहेंगे, मकान किस में रहेंगे, वो सब कर के प्रबंध। सुना कि 300-400 के करीब बहने भाई थे। 350। तो हम सब स्टीमर से फिर ओखा बंदर पर उतरे और फिर ट्रेन में बैठे और फिर ट्रेन अबू रोड तक आई और फिर बसों में हम ऊपर पहुंचे, भरतपुर कोठी, जिसको ब्रिज कोठी कहते थे, उसमें आए पहले। उसके बाद फिर और बदली की है मकान पर, तो पहले उसी मकान में है ब्रिज कोठी। अभी भी वो है, अभी उनका रूपरेखा चेंज करती है। अच्छा दादी, आपने जैसे बात चल रही थी कि सेवाओं का पाठ चला, सब बाहर गए, तो इन सब चीजों में आपको कौन सी ऐसी बातें रही जो भूलती नहीं बाबा के साथ में रह करके? कोई बात ऐसी की? नहीं, क्या हुआ कि बाबा ने सब बड़ी बड़ी बहनों को सेंटरों में भेजा और हम बाकी छोटे बाबा के साथ रहे। तो मेरी एक विशेषता थी, एक्यूरेसी। बाबा को कुछ भी कोई काम एक्यूरेट हो वो पसंद होता था। तो एक मेरी नेचर थी ये, कोई भी काम करेंगी तो हम एक्यूरेट करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने क्या नहीं किया, ये जो जार त्रिमूर्ति सब हमने अपने हाथ से पत्ते जो है ना सारे मेरे निकाले हुए हैं। अरे वाह। टहनियाँ विश्वरतन दादा टहनियाँ निकालते थे और उसमें फेस वगैरह वो सब, और पत्ते सारे मैंने निकाले हैं जार के अंदर। बहुत अच्छा। हम रात जाग करके ये बड़े बड़े चित्र बनाते थे। बाबा फिर राजाओं के पास, बड़ों के पास भेजते थे। तो ये सब हमने किया हुआ है। तो जब के कारण बाबा ने मेरे को पसंद किया, तो मैं यानी बाबा के ऐसे ही भी छोटेपन से बाबा के संपर्क में जाती रहती थी। तो फिर जब बड़ों को भेज दिया तो फिर हमको बाबा के स्थूल शरीर की, वैल्यूएबल शरीर की परवरिश करने का सौभाग्य प्राप्त, भागीरथ को भी संभालने का भाग्य मिला। बहुत खूब। तो जब बाबा के पास आप आए, आपकी एक्यूरेसी का गुण था, तो आपकी और भी विशेषताएं ऐसी क्या थी जो बाबा ने आपको सेलेक्ट किया, या आपने बाबा को सिलेक्ट किया या बाबा ने आपको सिलेक्ट? बाबा ने भी हमको सिलेक्ट किया, हमने भी बाबा को सिलेक्ट किया। दोनों ही तो होता है ना, दोनों का मेल होता है। बाबा को बाबा और बाबा के साथ लगा। तो फिर जब बाबा के साथ हम कमरे में रहती थी तो बाबा बहुत करके रात को 2-2:30 बजे जाग जाते थे। तो उस समय हम ऐसा सोचती थी कि बाबा जागे और मैं सोई रहूं गद्दी पर, ये एक जैसा कि डिसरिगार्ड है। तो मैंने अंदर में दृढ़ संकल्प किया कि बाबा जागे तो मैं भी जाग जाऊं। तो दृढ़ संकल्प करने से सिद्धि तो मिलती है। तो बाबा जैसे ही चारपाई से पाँव नीचे रखता था और मैं उठ के बैठ जाती थी, बाबा कहता था मुट्ठी, मैं इतना धीरे से उठा फिर भी तुम जाग गई। तो मेरा तो संकल्प यही था कि मैं जाग। तो बाबा उठ के कभी बाहर आंगन में जाकर के कुर्सी पर बैठते थे। तो मैं देखती थी बाबा की जो विश्व की सेवा उसी टाइम ही चलती थी। 2-2:30 बजे कुछ भी सारी दुनिया को जैसे कि उसी टाइम बाबा प्रकाश देता था और उसका बाबा का
रूप उस समय इतना पावरफुल रूप होता था जो कोई आगे जाने की हिम्मत नहीं करे। फिर भी हम तो बाबा के आगे भी जाती थी। फिर कभी कभी बाबा का फिर ऐसा होता था कि जो बांदेलियाँ थी उनको बाबा सकाश देता था, क्योंकि कहीं बांदेलियों के बाबा के पास पत्र आते थे। दिन में जो बाबा पत्र पढ़ता था उनको पत्र, तो उस समय रात के टाइम जैसे कि बाबा उन्हों को भी सकाश देता था कि बांदोलियों को दुख जास्ती न मिले। ऐसा अगर कुछ होता भी है तो उन्हों में वो शक्ति होवे जो उसको सहन कर ले। तो ऐसा कभी कभी फिर बांदेलियों के बाबा उन्हों को जब सकाश देता था तो कभी बांदेलियों के पत्र आते थे कि फलानी रात हम जैसे कि बाबा से मिले, ऐसा हमको अनुभव हुआ। तो जैसे बाबा सकाश देता था तो वो मिलने का अनुभव करते थे ऐसा। और कभी कभी फिर बाबा दिन में जो पेपर में पढ़ता था या समाचार मिलता था, पोप आया हुआ है, फलाना बड़ा आया हुआ है, तो फिर बाबा का उसी पर विचार सागर मंथन चलता था कि उनको बच्चियाँ जाके उनसे मिले, उनको क्या समझावे। वो फिर बाबा बैठ के लिखता था। फिर वो बाबा कहता था बच्ची ये फेयर करो, फिर मैं फेयर करती थी, फिर बाबा कलेक्शन करता था। ऐसे बाबा की ये जो रूहानी सेवा उसी टाइम चलती थी, वो मैं सारा देखती थी। फिर बाबा सुबह को उठ के ये दूध बुध पी करके और क्लास में चलते थे, तो वो सारा मैं ही बाबा के आगे रहती थी। यदि आप जब सेवा करते थे तो आपको ये कभी ख्याल नहीं आया कि मैं भी कहीं सेंटर पर जाऊं? नहीं 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 नहीं, हमको ये संकल्प भी नहीं था। नहीं, हमको तो अच्छा बाबा के साथ ही मेरा ड्रामा में बाबा के साथ रहने का पार्ट था। बाबा के साथ बाबा बाहर थोड़ा पैदल करने चलता था तो मैं ही बाबा का हाथ पकड़ के जाती थी। बाबा को भोजन भी मैं ही खिलाती थी। और ऐसा हुआ कि भोजन बनाने का भी हमको चांस मिला। जो बाबा को इतनी इतनी छोटी छोटी रोटी, गोलगप्पे जितनी रोटी, और बाबा उसमें शहद और मक्खन डाल के बाबा खाता था। पर तो बाबा जब खाता था ना तो पहले तो शिव बाबा को याद करता, फिर पहली गिट्टी मेरे को खिलाता, फिर बाबा खाता। ये भी बाबा के साथ का बहुत भाग्य है। सब टीवी तो अनुभव था। अच्छा दादी, आप बाबा और मामा को भी साथ में, मामा को भी तो इतना दिन देखा, तो आपको कैसे लगा कि बाबा और मामा का जितना प्यार है, क्या हमारा भी उससे बाबा से इतना प्यार है, या आपको लगा कि मामा का प्यार ज्यादा है बाबा से? नहीं, मम्मा से मेरा जास्ती है बाबा से। क्योंकि मम्मा तो मम्मा के पोजीशन में रही ना, हम तो बाबा के बच्चे होकर के बाकी बाबा से हमारा जास्ती प्यार। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा दादी, और बेगरी पार्ट के कुछ अनुभव सुनाइए। अभी बेगरी पार्ट में हमको जो लोग ऐसे कहते हैं, परंतु हमको कुछ बेगरी का महसूसता नहीं आई। क्योंकि बाबा के संग थे और क्या वैसे करके दो सब्जी खाते थे, एक रसा की एक सूखी। उसके बदले हम एक ही रसा की सब्जी खाई, पेट तो भरा ना, भूख तो नहीं मरे, पेट तो भरा। तो करके थोड़ा उस तरह। और क्या वो पता है क्या करते थे कि रोटी बना के और गुड़ की चाशनी बना के उस रोटी पर लगा के उसको लपेट के और खाते थे, उसमें और मज़ा आता था और ये अच्छा लगता था। और क्या होता था, चाय जो बनती थी उसमें समझो चीनी के बदले सेकंड पड़ती, पर तो चाय तो पिया ना। ऐसा हमको कोई बेगरी का पार्ट का इतना अनुभव नहीं फील हुआ कि हम बेगरी पार्ट में रहे, परंतु कहने में ऐसा आता। यदि स्थूल सेवा के साथ साथ आप सूक्ष्म सेवा, क्या आपको लगता था कहीं कुछ लेटर लिखना? आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो हम तो बाबा की मुरली हम ही उसकी कॉपी निकालते थे, कार्बन पेपर डाल के 3-3 कॉपी निकालते थे और सेंटरों पर भेजते थे। सिंधी में सब करते? हाँ, सिंधी में। और हिंदी में तो आनंदी माता थी जो वो लिखती थी, और हमको हिंदी आनंदी माता ने सिखाई। और हम सिंधी तो जानते ही थे, छोटेपन से ही पढ़े थे, बाकी हिंदी उसने सिखाई। तो एक दिन हंसी की बात बताऊं,
एक दिन आनंदी माता सबको हिंदी पढ़ाती थी। अच्छा। तो एक दिन जो बड़ी बड़ी माताएं होती थी ना, ब्रजेंद्रा दीदी, दीदी मनमोहिनी, ऐसे बड़ी बड़ी माताओं को भी वो हिंदी पढ़ाती थी। तो उनको हिंदी पढ़ा रही थी, तो उनको बोला धृतराष्ट्र लिखो। अब धृतराष्ट्र अक्षर बड़ा डिफिकल्ट है, तो उनको अंदर में आता नहीं था। तो उन्होंने कहा उसको कि हम अंधे का नाम नहीं लिखेंगे। तो वो आनंदी माता बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उसको ये अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसे बोलती है। अच्छा। वो गई मम्मा के पास, मम्मा ये इतनी बड़ी बड़ी बहनें देखो क्या कहती है। तो मम्मा को मालूम था कि वो स्ट्रिक्ट है, तो मम्मा ने उनको बुला के उनके आगे बोला कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा मम्मा हम ध्यान रखेंगे। फिर जब वो चली गई तो मम्मा को भी हंसी आई, तो उन्हों को भी हंसी आई। बोला मम्मा हमको आता नहीं था, तो हमने कहा हम अंधे का नाम नहीं लिखेंगे। क्योंकि वो दीदी और ब्रजेंद्रा दादी बहुत रामणिक थी। अच्छा, ऐसे दादी बाबा के साथ साथ के अनुभव, दीदी के साथ भी तो बहुत अच्छे आपके अनुभव रहे। आप सबसे ज्यादा तो दीदी के साथ में रहे, आपको लोग ज्यादा दीदी के साथ रहने को पहचानते ज्यादा हैं। नहीं, बाबा के साथ भी हम सब बॉम्बे में भी जाते थे, सब जगह जाते थे, बाबा के साथ कानपुर गए हैं। दादी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बाबा के साथ में रहे, लेकिन बाबा का जो गुप्त पुरुषार्थ, जिसे आपने मनसा सेवा के बारे में बताया, ऐसे बाबा की स्थिति इतनी अच्छी रही, प्रजापिता ब्रह्मा साकार बाबा फरिश्ता बन गए, और फरिश्ता बनकर के सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करते थे, संपन्न और संपूर्ण बने। तो जो ये यात्रा रही, इसमें आपको बीच बीच में क्या लगता था कि बाबा यहाँ है और होते हुए सारे विश्व की आत्माओं की सेवा और कर रहा है? तो कैसे हमने देखा कि बाबा दिन प्रतिदिन जैसे कि उपरामवृत्ति में रहे। जो पहले बाबा बच्चों से हंसते खेलते थे बहुत, वो धीरे धीरे बाबा का जैसे कि उपरामवृत्ति और जास्ती योग में रहना, ये बाबा का रहा। और बाबा सुबह को जब योग कराते थे, उसके बाद बाबा आकर के निर्भयबाई के ऑफिस के सामने खड़े रहते थे। इतना पावरफुल बाबा दृष्टि देते थे सबको, जो कोई वहाँ से हिलने भी नहीं चाहता था। इतना बाबा के योग में भी वो शक्ति बहुत मिलती गई बाबा के योग से। तो ऐसे धीरे धीरे हमने देखा कि बाबा की जैसे कि रूपरेखा बदलती गई, और बाबा लगता था कि अब बाबा जैसे कि संपूर्ण बन गया है। दादी एक घटना थी जिसमें बाबा सारी रात जब भाव का ऑपरेशन चल रहा था, हाँ। और बाबा जो है रात को एक बज रहे, 12 बज गए, 2 बज गए, तो आप आए और देख रहे हैं कि बाबा आप भी सोए नहीं, आप तो सारी रात सोए नहीं। बाबा घड़ी घड़ी कहता था टेलीफोन लगवा के पूछो। अच्छा, क्या हुआ। फिर बाबा उस समय हमारे पास घर में टेलीफोन नहीं था, यानी टेलीफोन एक्सचेंज में जाना पड़ता था। तो बाबा एक बार खुद टेलीफोन एक्सचेंज में चल करके बात किया था। अच्छा। हाँ, फिर वो समाचार में वो तार के रास्ते वहाँ से मिलता था। अच्छा। कि अभी ऐसा है, अभी ऐसा है। परंतु बाबा का बच्चों में भी बहुत प्यार था। बच्चों में को अगर इतना बाबा का प्यार नहीं मिलता तो बच्चे, वो भी क्या है कि कोई वो प्यार खींचते हैं, कोई नहीं कि कहीं देखो तो चले भी गए, भागंती होके भी गए। तो उनका इतना बाबा के साथ वो नहीं था, ड्रामा में नहीं था। तो वो कोई भी थोड़ी सी बात में वो कुछ निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि होकर के चले भी गए। तो ऐसे भी बच्चे थे, परंतु हम बाबा के संग रहे और साथ ही रहे और साथ ही निभाया। दादी बाबा के अंतिम क्षणों में जब बाबा व्यक्त हुए, तो आपकी अवस्था उस समय कैसे रही कि आपको लगा कि भाई मैंने बाबा के साथ जीवन बिताया, बाबा नहीं रहे तो भी क्या होगा, या आपकी स्थिति क्या थी और क्या देखा आपने बाबा? देखो, बाबा ने हमको सब कुछ पहले से ही जैसे कि इशारों में बता दिया था
कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। अपने निश्चय में रहना है, अपनी स्थिति ऐसी रखनी है। तो वो बाबा ने पहले ही पक्का कर दिया था। तो जब, और बाबा ये भी बोलता था, बच्चों को शिक्षा देता था कि कभी रोना नहीं है। वो बाबा कहते थे अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। तो बाबा को कोई रोए वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बाबा ने हम लोगों में छोटेपन से ये दैवी गुण भी तो भरे ना, रोना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, ये सच्चा रहना है और प्रेम प्यार से रहना है। हम तो समझते, हम छोटेपन से बाबा के साथ रहे, इसी जीवन में रहे, तो गाली क्या होती है वो हमको मालूम नहीं। गाली क्या होती है, जो दूसरे लोग कहते थे ये गाली देता है, हम कहते थे गाली क्या होती है। तो इतना हम बचपन से जैसे कि इस लाइफ में, जीवन में रहे, तो हमारी वो बाबा के संग रहना और सब वो जैसे कि नेचुरल वो जीवन बन गई। तो फिर जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो अंदर में तो यानी होता था, ख्याल में तो था। अच्छा, वो नेचुरल इतना समय बाबा के साथ हम रहे और बाबा से हम ऐसे अलग हो गए, तो हमको थोड़ा थोड़ा रोना आता था। अच्छा। परंतु बाबा ने बोला था कि रोना नहीं है। हाँ। और बाबा मैंने समझा कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरे को देख के सबका रोना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने बिस्तर में छिप के रो लिया। अच्छा। तो ऐसे बाहर से मैंने अपन को पक्का रखा कि मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि जो बाबा की श्रीमत बच्चों के प्रति है कि रोना नहीं है। तो यानी वो बाबा ने शक्ति भी दिया साथ में कि हमने बाहर से नहीं रोया, औरों ने कईयों ने रोया, परंतु हमको न रोता देख करके वो भी चुप हो जाते थे। ऐसे ये भी एक दो का होता है ना। दादी, जो लास्ट में घटनाएं हैं कि बाबा जब अव्यक्त हुए तो उसके 6 मास पहले बाबा ने, जैसे वो पहाड़ी जो है अपनी बहन है गांधीनगर वाली कैलाश बहन, उसको ट्रांस में भेजा और पूछा कि बाबा ऊपर देखो और इस बाबा को देखो, तो देखो, देख करके आओ, संदेशा ले आओ। तो आकर के बताती है कि भाई बाबा वहाँ तो बहुत अच्छी चमक है, बाबा बहुत चमकता है। और सुना कि 6 मास बाद फिर बाबा की प्रैक्टिस होती रही कि भाई मुझे ऐसा बनना है जैसे उसने देखा वैसे। और 6 मास जब पूछा तो उन दिनों में जो ये घटनाएं घटी, तो उनको देख करके आपको क्या लगा कि बाबा जो है पुरुषार्थ जो करा, तो उनके बाबा में जो देखने उपरांत तो होता ही है, लेकिन चेहरे की चेहरे, वो मैं कहती हूँ ना, बाबा का जास्ती योग में रहना रहा। एक बारी ब्रजेंद्रा दादी आई बाबा के पास, यानी बाबा पहले तो बाबा के पास आते थे तो समाचार भी आके बताते थे, बॉम्बे का फला ये इधर ये हुआ। तो जब ब्रजेंद्रा दादी एक बारी आई, वो चौपड़ी में नोट करके आई थी कि मुझे बाबा को ये बताना है। और जब बाबा के सामने आई तो बाबा ने कहा, बच्ची कोई भी दुनिया की बात हमें ना सुनाना, हम अभी इस दुनिया से उपराम है, अभी हमको और दुनिया में जाना है। ऐसे जैसे कि बाबा के बोलने करने से ऐसा फील होता था कि अभी बाबा और संपूर्णता को प्राप्त हो गया है। तो बाबा से कोई भी ऐसी बातचीत भी बाबा से नहीं कर पाते थे। और बाबा का खाना पीना सब सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, सब यानी बाबा के उससे पता लगता था कि अभी जैसे कि बाबा इस शरीर से पड़े हैं। दादी, जब आप भोजन खिलाती थी बाबा को, बाबा तो सारे विश्व की आत्माओं के लिए समर्पित करके भोजन करते थे, कभी कभी आपको कोई भोजन करते हुए ऐसा लगा कि बाबा को इस भोजन खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसमें आसक्ति है, बाबा के ऐसा कभी ख्याल में आया? नहीं, बाबा को वो सब कुछ अच्छा लगता था। और बाबा को जो बच्चों को बाबा सोचता था जो बच्चों को खिलाऊं वही मैं खाऊं। अच्छा।
ऐसा नहीं कि बाबा कोई और कुछ खाए, नहीं, बाबा जो बच्चों को खिलाए वो बाबा खाते थे। और बाबा तो ऐसी वैसी चीज़ें जैसे ये मूली वगैरह वो तो बाबा ने पहले ही छुड़वा दी थी। ऐसी जो तामसी चीज़ें थोड़ी वो बाबा ने पहले से ही बंद कर दी थी। और बाबा कभी मिर्ची भी नहीं खाते थे। बाबा ने घर में कभी लाल मिर्ची रखने नहीं दिया। अभी तो रखते हैं परंतु कभी बाबा तो फीका ही खाते थे बिना मिर्ची। बाबा का खाना बहुत सतोगुणी, इतना सूक्ष्म, और बाबा मम्मा इकट्ठा ही खाते थे। तो दादी एक बात और पूछना था कि बाबा तो प्यार का सागर है, शिव बाबा प्यार का सागर है, और ब्रह्मा बाबा ने मीठे बच्चे इतने प्यार सबको दिया। क्या कभी आपको लगा कि कभी कोई बात पर नाराजगी हुई और बाबा को कुछ कहना है, भाई समझाना है किसी को, तो कभी छोटा मोटा भी बाबा ने गुस्सा किया हो? नहीं, बाबा कभी भी बच्चों को गुस्सा नहीं करते थे, क्योंकि ये जो कारोबार की बच्चों की दिनचर्या की वो सब जो कारोबार वो सब मम्मा के हाथ में थे। अच्छा। मम्मा कुछ भी होता था, कोई बच्चे की किसके आपस में बोलचाल हुआ तो मम्मा ही उसको बुला कर करके प्यार से समझाती थी। बाकी बाबा इन बातों में नहीं जाते थे, ये मम्मा की डिपार्टमेंट थी। थोड़ा मम्मा के बारे में पूछ। अच्छा, मम्मा के साथ में कभी आपका मम्मा के साथ जो मिलना जुलना होता था, तो मम्मा की कोई बात इसकी आपको बहुत पसंद आई, जो आपको लगता है कि मम्मा की बात से आपको बहुत प्रेरणा मिली हो, ऐसे कुछ बात बताइए। मम्मा जो है ना, मम्मा बहुत कम बोलती थी। अच्छा। मम्मा जैसे नहीं बोलती थी। बच्चों को कुछ क्लास कराती थी, मुरली भी चलाई हुई है, चलाती थी, परंतु बहुत धीरे से मम्मा एक ही पॉइंट पर मुरली, बाबा ऑलराउंड मुरली चलाएगा, मम्मा एक ही पॉइंट पर पूरी मुरली चलाएगी। मम्मा की टॉपिक से चलता हाँ, टॉपिक से चलता था। और मम्मा जो है तो बच्चों को बुला करके अपने रूम में शांत धीरे से कुछ ऐसे बोलचाल हुआ क्या, तो एक दो में भाई तुम ऐसा नहीं कहो, तुम ऐसा नहीं कहो, ऐसा आपस में ठीक से आपस में ऐसे होमली मम्मा सब बोलते समझा देती थी। और क्लास में भी शिक्षाएं के रूप में भी मम्मा बोलती थी, परंतु जास्ती इतने किस्से नहीं होते थे। अच्छा, कभी एक बारी बाबा ने हमको थोड़ा बोला, बाबा, मैंने कहा बाबा आप हमको क्यों बोलते हैं? तो बाबा ने कहा मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि कहावत है, बेटी को समझाओ तो बहू सीखेगी। तो इसलिए तुम हमारी बेटी हो, तो जो दूसरे करते हैं ना, मैं दूसरों को डांटू उसको अच्छा न लगे, तुम तो हमारी बेटी हो, मैं तुमको कह सकता हूँ, तो मैं तुमको इसलिए कहता हूँ कि दूसरे सीखे। दादी, आप तो बाबा के साथ में इतने ढेर सारे अनुभव, और यज्ञ के 70 साल के इतने ढेर सारे अनुभव आप सबके पास आपके जीवन में रहा, कहानियों का बहुत बड़ा विस्तार है और एक एक पल पल आपने बिताया है। लेकिन कभी कभी जिसे आप आजकल भी उठते बैठते अगर कुछ घटनाएं, एक घटना जो बाबा के साथ या मम्मा के साथ एक घटनाएं ऐसे बताएं जो आपको भूलती नहीं, वो बीच बीच में सपने में भी कभी आता, सपने में भी तो दिखाई पड़ते होंगे कुछ ऐसी घटना? हमारे से कोई ऐसी घटना ऐसे नहीं कोई घटी, कोई नहीं घटी। हाँ। तो पहले के दिन तो बहुत अच्छे थे, निराले थे, लेकिन आपको वो दिन देख करके ऐसा याद नहीं आता है कि वो दिन बहुत प्यारे थे और वही दिन होने चाहिए? नहीं, ये तो बाबा ने सब ड्रामा में बता ही दिया था। सब जो होता है उसमें ही अपन को एडजस्ट करना है, ये एडजस्ट करना भी बाबा ने सिखा दिया सब, कि इसलिए हमको कोई भी चीज में ऐसी दिक्कत नहीं। बात है कि ये तो भाई सबकी अपनी अपनी तैयारी है। हाँ, दादी, आपके जीवन में एक लंबे समय तक इन सब की सेवा किया, लेकिन कौन सा लक्ष्य रहा पुरुषार्थ में कि मुझे पुरुषार्थ इनका सबका करते करते कौन सी विशेषता अपनी बराबर बनाए रखनी है जो जीवन में मेरे काम आता रहे और आगे बढ़ती रहे? ये हम हमेशा ये ध्यान में रखती हूँ कि मैं सबको संतुष्ट करूँ। अच्छा।
ऐसा नहीं कोई मेरे से कोई किसको दुख मिले, सुख ही दूं। बस ये तो नेचुरल सब सेवा करते हैं, ये लक्ष्य बाबा ने भी दे दिया। वो बाबा का भी यही लक्ष्य है और मैं भी ये अगर रखती दादी हूँ। बाई चांस और किसी मैं सुख में मैं बाहर से शो नहीं करती हूँ, परंतु मैं बाबा को बहुत याद में, बाबा की याद में रहती हूँ। बाहर से तो सब कुछ करना ही पड़ता है। राइट। कोई कहेगा कि ये तो स्थूल में ही, परंतु हम सूक्ष्म में बहुत वो याद करने का पुरुषार्थ कैसे याद करते हैं रखती हूँ। कैसे आप कैसे याद करते हैं? क्योंकि आपने तो साकार के साथ बिताया है, हम लोगों ने साकार को तो इतना देखा नहीं है, साकार को देखा नहीं समझिए, तो बाबा को याद करते हैं। कभी कभी हम बीज रूप अवस्था में गए या सतयुग को याद किया, जिसे बाबा ने कहा संकल्प दिवस से याद किया। लेकिन आपको साकार की ज्यादा याद आती है या व्यक्ति बाबा की ज्यादा याद आती है? पहले दिनों में तो साकार की बाबा व्यक्त हो गए तो साकार की याद आती थी। फिर बाबा ने भी तो यही सिखा दी कि इस देहदारी को नहीं याद करना है। तो फिर बाबा के आज्ञा अनुसार उसी में अपन को सेट किया है।